थैंक यू। ओके ठीक है, तो ऑडियो जो है वो जा रहा है थ्रू फोन। ओके, चैट बॉक्स इज ओपन। SYBSC नहीं, हम लोग TYBSC में है और एक नया सेशन बनाना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट लेक्चर नंबर 22। ओके, लेक्चर नंबर 22 को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ चीज़ों को करने वाले हैं। पहले तो एक MCQ जो हमें परेशान कर रहा था उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर बात करनी है। सो दैट MCQ वाज ओवर हियर। यहाँ पर था एक MCQ, दिस वन वी हैड डिस्कस लास्ट टाइम, क्वेश्चन नंबर 14। अगर n क्रॉस n ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट -1 है, देन हमको पता चला A, B और C तीनों के तीनों रॉन्ग थे। ठीक है, तो आज उससे ऊपर जाता है, क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करता है। ओके, क्वेश्चन क्या है? लेट A be a 2 cross 2 orthogonal matrix such that determinant of A is equal to 1. Then ऑप्शन है A, B, C, D। क्या ऑप्शन से पढ़ता है? 1 is the eigenvalue of A, -1 cannot be the eigenvalue of A, A may have not real eigenvalues, and none of this. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा स्टूडेंट के ऊपर से देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द करेक्ट आंसर? नाउ वी नो मच मोर थिंग्स अबाउट ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब अगर आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस दिखता है तो आपको कौन कौन सी चीजें याद आनी चाहिए? पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज इज सेम एज I, एंड दैट इज सेम एज A ट्रांसपोज इंटू A। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। उसके बाद हमने ये सीखा था कि उसका जो नॉर्म होगा, आइगन वैल्यू का नॉर्म होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। ऑल्सो देर इज वन मोर पॉइंट जो आपको स्ट्राइक होना चाहिए। व्हाट कैन बी द डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या हो सकता है? यस, एनीबडी? व्हाट कैन बी द डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? दिस आर द बेसिक प्रॉपर्टीज जो हम लोग यूज कर सकते हैं कहीं ना कहीं, तो फिर एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है। ए और डिटर्मिनेंट चाहिए यार हमको। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट वो इन्वर्टिबल है बिकॉज उसका इनवर्स क्या है? इट इज ट्रांसपोज नॉर्म ऑफ आइगन वैल्यू। ना ना, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। बट वेरी गुड दीपक जी, दिस इज समथिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू। द आंसर इज +or-1। सो दिस विल बी एन एक्सरसाइज फॉर द स्टूडेंट्स। ये है ना, बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है, बहुत ही सिंपल सा। आप अगर इसको देखोगे ना तो आप इधर से प्रूव कर दोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी +or-1। अगर ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यानी कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी, then by using the definition you can easily prove that the determinant of a matrix could be +1 or it could be -1। ठीक है, और ऑल्सो हम लोग ने रिजल्ट देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ये हम लोग ने देखा था। बट इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, इन केस ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसके पास दो ही चॉइस होते हैं, आइदर वो +1 होता है या फिर -1 होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है, लेकिन अभी हमें ऑप्शंस के बारे में सोचना है। हमें क्या पता है कि ए जो है वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट 1 है। देन क्या ए ट्रू हो सकता है? क्या हम लोग ऐसा सोचते हैं? क्या कैन ए बी द ट्रू आंसर? 1 इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ए यू चूज, 1 जो है उसका आइगन वैल्यू होगा ही। क्या ऐसा जरूरी होगा? क्या 1 उसका आइगन वैल्यू होना जबरदस्ती है क्या? If A is a 2 cross 2 orthogonal matrix with the determinant 1? No, because I can create an example. A is equal to -1 0 0 -1। क्या ये 2 cross 2 मैट्रिक्स है? आंसर इज यस। क्या ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है? यस और नो? इज इट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? यस। क्या इसका डिटर्मिनेंट 1 है?
क्या इसका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है? डिटर्मिनेंट क्या है ये मैट्रिक्स का, छोटे वाले का? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स? Determinant of A, B, C, D is AD minus BC. It is determinant is 1. It is 1. Yes, it is 1. It is 1, दीपक जी. देखिए ना, अगर आपके पास मैट्रिक्स है A, B, C, D, अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो it is nothing but A into D minus B into C. In this case, it will be -1 into -1 minus 0 into 0. So that is 1 minus 0 and that is 1. Yes. Correct, Deepak ji? Yes. So that means what? ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं. उसके साथ साथ what are the eigen values for this A? आइगन वैल्यूज क्या है इसके, कोई बताएगा? What are the eigen values for this matrix? It is -1 and -1. कैसे लिखा ये दीपक जी ने? तो इन ट्रायंगुलर मैट्रिसेस डायगोनल एंट्रीज आर नथिंग बट आइगन वैल्यूज. ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है तो डायगोनल एंट्रीज जो है -1 एंड -1, दिस आर नथिंग बट द आइगन वैल्यूज. तो बाय यूजिंग दिस एग्जांपल, ऐसे कौन से ऑप्शंस है जो आप रिमूव कर दोगे विच आर डेफिनेटली फॉल्स फ्रॉम ए, बी एंड सी? विच ऑप्शन यू कैन डेफिनेटली रिमूव नाउ by using this example? Okay, -1 cannot be the eigenvalue, false हो गया, तो this is false. ठीक है. What is another? एक और एक ऑप्शन है जो आप रिमूव कर सकते हो, और एक ऑप्शन है जो हम लोग रिमूव कर सकते हैं. यस, ए ऑल्सो. ए क्या बोलता है कि 1 शुड बी द आइगन वैल्यू, लेकिन 1 आइगन वैल्यू नहीं है, यानी कि ये भी चला गया. नाउ वी जस्ट हैव टू थिंक फॉर दिस ऑप्शन सी. अगर ये भी गलत है तो डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, लिखा क्या है? ए मे नॉट हैव रियल आइगन वैल्यू. लास्ट क्लास के अंदर जब हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को पढ़ रहे थे तब हम लोग ने एक एग्जाम्पल देखा था. ए इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. कुछ क्वेश्चंस वापस से. इट इज अ 2x2 orthogonal matrix. Yes or no? It is a 2x2 orthogonal matrix. Is it an orthogonal matrix? क्या ये एक 2x2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है? Yes or no? Everybody? Yes. So my dear friends, ये एक छोटा सा मेरी तरफ से मतलब एडवाइस होगा. यूनिट नंबर 1 यहीं पे, यही जो है ना टॉपिक, इसके ऊपर अराउंड खत्म होता है. सो अगर आप R2 के अंदर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात करते हो ना, तो R2 के अंदर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दो ही तरीके के होता है. एक तो रोटेशन होगा या फिर वो रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट अ रोटेशन, तो दिस विल बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, एंड यू कैन वेरीफाई इट ऑल्सो, बट कॉन्सेप्ट वाइज याद रखोगे तो मजा आएगा, है ना. कि ये क्या, ये एक रोटेशन है, रोटेशन इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, 2x2 है. इसका डिटर्मिनेंट 1 है कि नहीं है? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1. यस. अब इसके आइगन वैल्यूज क्या थे, याद है किसी को? व्हाट आर द आइगन वैल्यूज फॉर दिस? आइगन वैल्यूज फॉर दिस, इट इज ना 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 -1 और 1 पर्टिकुलर केस में आ रहा था साबिया जी. -1 एंड 1 पर्टिकुलर केस में आ रहा था.
थीटा का वैल्यू अगर मैंने शायद π/2 या फिर ऐसा कुछ लिया, तो अगर थीटा के हिसाब से ढूंढने की कोशिश करें तो इसके आइगन वैल्यूज ढूंढना है। चलो चलो चलो, इसके आइगन वैल्यूज में थोड़ा अगर याद दिलाओ तो इट वाज cos थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा, एंड यस 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 यस, सबको याद है, वेरी गुड। सो इट इज माइनस i sin थीटा, करेक्ट। सो दिस आर नथिंग बट द आइगन वैल्यूज। अगर सपोज वी कंसिडर थीटा इज इक्वल टू π/4, what are these values? This will be sin π/4, cos π/4. I know that is nothing but that value is what? That is 1 by root 2, right? 1 by root 2 plus or minus I 1 by root 2. करेक्ट। अगर सपोज मैंने थीटा की जगह पे π/4 लिया, then these are the eigen values. ये क्या रियल नंबर्स है? आर दे रियल नंबर्स? यस। अगर मैंने π/4 लिया, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं थीटा के लिए, बट व्हाट आई फाउंड इज दिस इज अ 2x2 orthogonal matrix with determinant equal to 1, but it is not having real eigenvalues. ऑप्शन सी को वापस से पढ़ते हैं, ए may not have real eigenvalue, may not have, तो यहां पे वर्ड may not is important. सो क्या ऑप्शन सी राइट है कि रॉन्ग है? Is it right or wrong? Option C. It may not have real eigenvalue. It is right. We have found an example जिसके अंदर आइगन वैल्यू जो है वो रियल नहीं आ रहा है. So that's why option C is correct. So now साबिया जी, आपने मुझे जो क्वेश्चन पूछे थे एग्जाम से पहले, तो उसके करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया. एग्जाम से पहले मैंने आपको है ना रैंडमली दो ऑप्शंस दे दिए थे विच आर बेसिस ऑन द रियल आइगन, मतलब मैं ये सोच के रख रहा था कि आपको सिर्फ इतना ही पता है कि आपको ये पता है कि रियल आइगन वैल्यूज होता है, बट अब हमारा डोमेन बढ़ गया, अब हमें पता है कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो गए. ठीक है. सो इन क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड इन क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है. एंड ऑल्सो हमने और एक क्वेश्चन को छोड़ा था जो यहां पर था, निल पोटेंट वाला, जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत है, एंड माय डाउट वाज एब्सोल्युटली राइट. इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. इसको प्रूव करने के लिए हमें जेसीएफ की जरूरत पड़ेगी. यदि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का एक फंडा आता है जो हमें जरूरत पड़ता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को फॉर नाउ अभी हम लोग ओमिट करके रखेंगे, बिकॉज इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, चारों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. ठीक है. तो अभी के लिए उम्मीद करेंगे अगर एट द एंड इफ वी फाउंड अ टाइम एंड सम स्टूडेंट्स आर रियली, वो होगा ना एंथुसियाज्म पढ़ने का, तब हम लोग करेंगे, बट इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. लेकिन जब मैं इसके ऊपर काम कर रहा था तब मैं एक रिजल्ट के ऊपर आया जो मुझे देना है आप लोगों को, जिसके बाद हम आज का लेक्चर आगे बढ़ाएंगे. सो फॉर एन n cross n matrix A where n is less than equal to 3, A and B, I will write A and B, then A is similar to B if and only if A and B has same minimal and कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. ठीक है. तो ये रिजल्ट सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, एज अ प्रूफ नहीं है, बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. सेम मिनिमल एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैंने ऑलरेडी दिया था, लेकिन वहां पे मैंने छोटा सा सिली सा मिस्टेक कर दिया था, जो मुझे वो निलपोटेंट पे जब मैं काम कर रहा था ना, तब मुझे पता चला कि मैंने क्या सिली मिस्टेक किया था. मैंने इससे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से मिस्टेक क्या होता पता है? मैंने आपको ये बोला था कि 2x2 के लिए सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक को ही चेक कर लो तो आपका काम हो जाएगा, विच इज रॉन्ग. 2x2 के लिए आपको दोनों को ही चेक करना पड़ेगा और 3x3 के लिए भी आपको दोनों को ही चेक करना पड़ेगा. ठीक है. अब मुझे कैसे पता चला पता है कि 2x2 के लिए मैं क्यों रॉन्ग हूं? बिकॉज मैं निलपोटेंट के ऊपर काम कर रहा था, और व्हाट आई फाउंड इज इफ आई ऑब्जर्व दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, and I observe this matrix, मैं इसको A नाम देता हूं और इसको मैं B नाम देता हूं. अब मैं दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालता हूं. इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा A का? चलो कोई मुझे बताओ. What will be the characteristic polynomial of A?
ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल चाहिए. यस, इट इज लैम्डा स्क्वायर. वेरी गुड. कहां से मिल रहा है सबको समझना चाहिए. 0 and 0 आर नथिंग बट द आइगन वैल्यूज, सो लैम्डा इंटू लैम्डा, खत्म. बी के लिए क्या होगा, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी. बी के लिए क्या होगा, सेम होगा, इट इज लैम्डा स्क्वायर. अब अगर मेरा जो रिजल्ट है ना, अगर वो सही होता तो क्या हो जाता पता, दैट मीन्स ए इज सिमिलर टू बी, बट विच इज नॉट ट्रू. क्यों? बिकॉज अगर आप इसका मिनिमल पॉलिनोमियल देखोगे, ए का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? ए का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा एंड बी का क्या होगा? इसके लिए दो चॉइस है, एक है लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर. इसके लिए भी दो चॉइस है, लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर. करेक्ट, बिकॉज यही दो डिवाइजर्स है. क्या लैम्डा इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है? ऐसे ही सोचना मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में. नहीं हो सकता, यानी कि ये नहीं है, तो मतलब कि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल लैम्डा स्क्वायर हो गया. अब क्या लैम्डा इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है बी का? अगर आपने लैम्डा की जगह पे बी रख दिया तो क्या जीरो मैट्रिक्स आ रहा है? यस, दैट मींस ये नहीं है. इसलिए मैंने कहा ए इज नॉट सिमिलर टू बी, बट उनके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है. ठीक है, तो जब मैंने ये एग्जाम्पल को गो थ्रू किया ना, तब जाके मुझे समझा कि क्यों ऐसा हो रहा है. साबिया जी, ये लैम्डा वाला समझा, बी वाला आप शायद से लैम्डा स्क्वायर. आई हैव डाउट. ओके, आई हैव डाउट. अच्छा 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 अच्छा, ठीक है. सो बी वाला जो है ना, उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करें. हाँ, बोले ना साबिया जी. सर लैम्डा भी 0 पे लेकर लैम्डा जाएगा और स्क्वायर लैम्डा बी नहीं हो स्क्वायर भी सकता. लेकर जाएगा ना. वेरी गुड, वेरी गुड. ऑब्जर्वेशन सही है. देखो, ऑब्जर्वेशन सही है, बट मिनिमल क्या होता है, लीस्ट डिग्री किसका है ना? लीस्ट डिग्री कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, लैम्डा की लैम्डा स्क्वायर? लैम्डा ना. चीजों का ध्यान रखेंगे. जब डिफाइन किया गया था, तब हम लोग ये चीज का ध्यान रख रहे थे कि मिनिमल पॉलिनोमियल यूनिक मिलना चाहिए, है ना? तो कभी भी कहीं पर भी अटक जाओ ना, तो मिनिमल पॉलिनोमियल इज ऑलवेज यूनिक. दो आंसर नहीं हो सकता है. उसकी डेफिनेशन इसी तरीके से बनाई गई है कि वो यूनिक आंसर मिले. देखो, अब इनका जो डाउट है ना, वो इतना अच्छा डाउट है कि सभी को आना चाहिए था. अब उसको क्लेरिफाई कैसे कर सकते हैं पता है? सपोज साबिया जी, आई टेल यू लैम्डा माइनस a1 लैम्डा माइनस a2 इज अ मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर सम मैट्रिक्स. अगर मैंने इसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, then this will also satisfy it, this will also annihilate it, है ना? अगर मैं कहता हूं this part is nothing but the minimal polynomial, तो इसका कोई भी मल्टीपल इज ऑल्सो अनिहिलेटर. बट डिफरेंस क्या होगा, मिनिमल विल बी ऑफ द लीस्ट डिग्री. ठीक है ना? जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, और अच्छे अच्छे से मिनिमल पॉलिनोमियल को देखोगे. बट टुडे एक छोटा सा मिस्टेक था जो हम लोग ने करेक्ट किया. बट आज है ना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात सीखने वाला है. मैं आपको एक मैट्रिक्स देने वाला हूं जिसके ऊपर आपको स्टडी करना है. ठीक है, स्टडी इन व्हाट सेंस आप करोगे, यानी कि आप मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दोगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन दूंगा. यानी कि अब हम लोग ऑफिशियली यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, एक थ्योरम आएगा, यूनिट 2 का थ्योरम इसके अंदर हम लोग डालेंगे, बट डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स ए from this, sorry, yes, I can say it is unit 3 स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, यूनिट 3 का डायगोनलाइजेशन पार्ट मेरा होगा, ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म सर का पार्ट होगा. ठीक है, सो दिस इज स्टार्ट ऑफ यूनिट नंबर 3. मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी डायगोनलाइजेबल. डायगोनलाइजेबल यानी कि वो जो मैट्रिक्स है उसको आप डायगोनल फॉर्म में लिख सकते हो. लिख सकते हो यानी कि ऐसा क्या कह रहे हैं हम लोग? हम लोग ये कह रहे हैं कि दैट मैट्रिक्स इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स. मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल इफ ए इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, टू अ डायगोनल, स्पेलिंग सीधा ही लिखना चाहिए, कहां गया ये रहा, डायगोनल मैट्रिक्स डी. यार, ये सिमिलर का मतलब क्या होता है?
सिमिलर 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 कुछ याद आ रहा है? ए एंड बी आर सिमिलर, दैट मीन्स व्हाट? क्या था, याद आ रहा है किसी को? इफ ए इज सिमिलर टू बी, डेफिनेशन क्या था? यस, पी वाला, वेरी गुड। दैट मीन्स व्हाट? यहां पे जब मैंने लिखा ए इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स डी, दैट इज देयर विल एग्जिस्ट सम पी इनवर्टिबल होगा जो such that my A can be written as P D P inverse। यहां पे P D P inverse ऐसे याद रखना, बिकॉज अभी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। बट हमें क्या पता चला, कोई भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल कब कहा जाता है? इफ इट इज सिमिलर टू द डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स ये जो है वो कैसे ढूंढना, ये P जो है कैसे ढूंढना, ये अभी हमारा इस यूनिट का टास्क होगा। ठीक है, हमारे इस यूनिट का टास्क सिर्फ इतना ही होगा कि ये डी कब एग्जिस्ट करता है और ये पी कैसे ढूंढना है। ठीक है, ये हमारा काम होगा। लेकिन 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 ये जो डायगोनलाइजेशन जो था ना, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग ने ये कर चुके हैं। जब हम लोग ने यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट किया था ना, तब सबसे पहला थ्योरम जो था ना, वो यही बात कर रहा था। अगर मैं आपको बताऊं, कहां गया ये रहा थ्योरम, थ्योरम को पढ़ेंगे सिर्फ। यहां पे क्या लिखा है? T has a diagonal matrix representation, यानी कि मैं क्या ये बोल दूं कि T is diagonalizable? T has a diagonal matrix representation, यानी कि T के लिए जो भी मैट्रिक्स होगा that will be similar to a diagonal matrix। ये जो पहला वाला लाइन है वो ये कहता है कि T के लिए जो भी मैट्रिक्स आप बनाओगे that will be similar to a diagonal matrix, because representation क्या होता है? दो मैट्रिक्स सिमिलर कब है? if they represent same linear transformation। यानी कि हमें यहां पर यह पता चला T is diagonalizable if and only if there exist independent set of elements। रुको 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 रुको, यहां पे क्या बोला? इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन ये एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा? दिस V1 से लेके Vn को क्या बोला जाता है, कोई बताएगा मुझे? दिस V1 से लेके Vn को अभी हम लोग क्या बुलाते हैं? यस, आइगन वेक्टर। यानी कि मैं अभी अच्छे से बोलूंगा, T is diagonalizable if and only if there exists independent set of eigenvectors। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। इसके बाद ये जो लिखा है ना, दैट इज नथिंग बट टेलिंग अस कि V1 से Vn इज नथिंग बट आइगनवेक्टर। तो ऑलरेडी हम लोग ने ये थ्योरम को प्रूव किया था, लेकिन आज उसको हमने मीनिंग दिया। ठीक है, तो इस चीज को लिखते हैं थोड़ा। डायगोनलाइजेशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही मजेदार है। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखते हैं, ए is diagonalizable if and only if there exist, अगर ये n क्रॉस है, n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल if and only if there exist independent, या फिर इज्जत से लिखेंगे तो n इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो ये चीज ऑलरेडी हम लोग ने यूनिट नंबर 2 के स्टार्ट में की थी। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने स्टेट किया, इसको यूज कैसे करना है, क्या कर, धीरे 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 हम लोग सीखेंगे। बट ये चीज हमने की थी। इट विल बी टास्क ऑफ अ स्टूडेंट टू रिलेट दिस। इसको एक बार हम लोग प्रूव करने वाले हैं इन दिस कोर्स, आगे जाके ना हम लोग इसको अच्छे से करने भी वाले हैं, बट इसको और उसको रिलेट करना अभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, एक छोटू सा एग्जाम्पल लेता हूं, एक मैट्रिक्स देता हूं मैं आपको, और हम लोग उसको थोड़ा स्टडी करते हैं कि ये मैट्रिक्स कैसे बिहेव करता है। ठीक है, सो एवरीवन शुड बी रेडी विद देयर पेन एंड पेपर। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, आपको मुझे सिंपल सिंपल उसके ऊपर आंसर्स देना। ओके, सो मेरा ही लेक्चर है ना। ओके, सो यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स मैंने आपके सामने दिया, हम लोग धीरे धीरे हर एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे। पहले तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए ढूंढ के दीजिए। व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा? आपको लैम्डा की जगह पे अगर आपने एच लिखा ना चैट बॉक्स में, तो भी मुझे समझ जाएगा। ठीक है, व्हाइल राइट टाइपिंग इन द चैट बॉक्स यू राइट एच। ठीक है, सो आपका पहला टास्क है कि इसको निकाल के दीजिए। आई वांट टू सी कि स्टूडेंट अब कितने स्मार्ट हो गए इन माय सब्जेक्ट, बिकॉज वो कितना टाइम लेता है टू फाइंड आउट। मैट्रिक्स थोड़ा ब्यूटीफुल है, प्लीज उस पर ध्यान दो, फिर निकालने जाओ। यस यस यस, बोलिए।
सम वॉइस बट इंटरप्शन के साथ आ रहा है तो आई कैन नॉट हियर। अच्छा, आई थिंक मुझे कुछ लैम्डा -1 सुनाई दिया। हाँ जी हाँ जी, चलो जी चैट बॉक्स में लिखिए, आवाज क्लियर नहीं था। चलो चलो चलो, मैट्रिक्स बहुत सिंपल सा है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है जी। फॉर्मूला से जा रहे हो क्या, ट्रिक से जा रहे हो, फॉर्मूला से जा रहे हो कि डायरेक्टली लिखना है? तीन तरीका होता है, एक तो जिसको थोड़ा कुछ समझता है वो फॉर्मूला निकालेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा। जिसको थोड़ा समझा वो ट्रिक से जाएगा, जिसको बहुत ही अच्छे से समझा वो मुझे डायरेक्टली आंसर दे सकता है बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखो कैसा क्वेश्चन है। ये है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके आइगन वैल्यूज क्या है जी? व्हाट आर द आइगन वैल्यूज फॉर दिस मैट्रिक्स? हो गया, यही तो चाहते थे हम। ठीक है, आइगन वैल्यू पता चल गया तो हो गया। अगर आइगन वैल्यू पता है तो क्या कर दो, ऐसे लिख दो, बस हो गया। इट इज लैम्डा +1 एंड लैम्डा -3। ठीक है, समझ रहे हो? हर कोई समझ रहा है कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे अब। ठीक है, तो एक लेवल हो जाता है, जैसे आप टाइम कंज्यूम करते हो ना, तो मुझे समझ रहा है कि क्या करना है। अब धीरे धीरे एडवांस करना है आपको अपने आप को। ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैसे निकाला हम लोग ने डायरेक्टली? तो हम लोग ने देखा भाई आइगन वैल्यू डायरेक्टली पता चल रहा है। अगर आइगन वैल्यू पता है तो आइगन वैल्यूज आर नथिंग बट रूट्स। तो ऐसा पॉलिनोमियल लिख दो जिसके रूट्स ये हो, तो मिल गया। ठीक है, अगर इसको एक्सपांड करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, अब मुझे कोई डायरेक्टली बताएगा कि इसका ट्रेस क्या होगा? ट्रेस ऑफ ए इज व्हाट? ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स? डायरेक्टली डिटर्मिनेंट कैसे मिलता है? इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, दैट इज नथिंग बट 1 -1 एंड 3, दैट इज नथिंग बट -3। ठीक है, धीरे धीरे सब फटाफट होना चाहिए। मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए क्या होगा? विल इट बी सेम एज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और डिफरेंट? मिनिमल पॉलिनोमियल विल बी सेम और डिफरेंट। ओके, साबिया जी के हिसाब से सेम होना चाहिए, बाकी लोगों को क्या लगता है? मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सोचो, मुझे मिनिमल पॉलिनोमियल के ऊपर ज्यादा एग्जांपल्स करना है, अभी मुझे आपके साथ ज्यादा एग्जांपल डिस्कस करना है। सो इन दिस केस मिनिमल पॉलिनोमियल सेम क्यों आया? बिकॉज हर एक फैक्टर एक एक बार है, तो एक एक बार तो सबको लेना पड़ेगा। अगर कहीं स्क्वायर या फिर ऐसा कुछ होता तो हमें सोचना पड़ता। ओके, अब मेरे पास आइगन वैल्यूज लिखता हूं मैं। आइगन वैल्यूज आर 1 -1 एंड 3। ठीक है, अब आइगन वैल्यू जो होता है उनकी होती है अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी। 1 की अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी, -1 की अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी और 3 की अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या है? अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी, ये वर्ड का डेफिनेशन पता होना चाहिए। अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी 0 नहीं है जी, नहीं है जी। अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी यानी कि वो जो रूट है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है ना। अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी यानी कि रूट कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो तीनों की अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी है 1। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो हर कोई याद रखेगा, अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी हम लोग ने किया था, बट इट इज अ मेन पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो अब यूनिट नंबर 3 में और ज्यादा यूज होगा, वहां पर तो सिर्फ मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था, बट अब यूज होने वाला है। ओके, अब इंपॉर्टेंट काम आ गया यारो। क्या करना है? मुझे ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी निकालना है। ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी यानी कि हमें इनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स जो होंगे उनकी बेसिस जो है वो निकाल के उसका डायमेंशन निकालना है। यानी कि 1 के करस्पॉन्डिंग कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है वो निकालना है, फिर -1 के लिए आइगन वेक्टर कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट है वो निकालना है, फिर सिमिलर चीज हमें 3 के लिए करना है। तो अब हमारा टास्क हो गया आइगन वेक्टर्स को निकालना। ठीक है, तो आइगन वेक्टर्स निकालते फिर ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी के बारे में बात करेंगे। फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 मुझे निकालना है आइगन वेक्टर। मैट्रिक्स है आपके सामने। ठीक है, तो आइगन वेक्टर निकाल के दीजिए।
हर कोई निकालेगा आइगन वेक्टर। एक जन 1 के लिए निकालो, दूसरा कोई -1 के निकालो, तीसरा 3 के लिए निकालो। ठीक है, तो आइगन वेक्टर्स निकालना है आपको 1, -1 और 3 के लिए। आइगन वेक्टर फॉर 1, -1 and 3। For lambda equal to 1, the eigenvector is, चलो चलो चलो, let me just write onto the screen and जिन्होंने भी निकाला वो एक बार वेरीफाई कर दो। 0 is coming, it is 1 0 0, 0 will come, definitely 0 will come, but कहीं तो नॉन जीरो होगा ना। So for 1, 1 0 0 0 is correct, yes. For -1, -1 1 0, and for 3 it should be 3 -1 and 2। ठीक है, तो देखो अगर आपने निकाला तो वेल एंड गुड, नहीं निकाला तो निकालना है, बट अभी के लिए सिर्फ वेरीफाई करो कि ये राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, ये जो सेकंड वाला है वो सही है कि नहीं, कैसे वेरीफाई करोगे आप? ये जो है वो -1 के लिए आइगन वेक्टर है कि नहीं, कैसे चेक करोगे? तो 8 टाइम्स -1 1 0 करने पर -1 टाइम्स -1 1 0 आना चाहिए। ठीक है, ये वेरीफाई करो चलो फटाफट। और सबका स्पीड बढ़ना चाहिए। आइगन वेक्टर्स निकालने में अगर इशू हो रहा है तो प्लीज मुझे बताओ कि सर नहीं हो रहा है आइगन वेक्टर निकालने, मुझे टेक्स्ट करो, फिर हम लोग साथ में बैठ के करते हैं उसको सॉल्व। बट -1 के लिए चेक किया जाए जो मैंने लिखा है सही है कि नहीं है। A times this matrix is -1 times the same matrix. Similarly, A times this matrix is 3 times the same matrix. चलो चलो चलो, यस इट इज कमिंग, वेरी गुड। हर किसी के लिए हम लोग ने क्या निकाला? हर किसी के लिए आइगन वेक्टर्स निकाले, एंड दिस आर द ओनली आइगन वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल है ना, उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि हर कोई फटाफट से काम करे। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया आइगन वेक्टर, तो हर किसी के लिए एक एक ही आइगन वेक्टर आ रहा है, एंड एक एक ही आ रहा है, एक ही उसका बेसिस बन रहा है। करेक्ट, तो एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, इसके लिए हर किसी के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम आ रहा है, यानी कि 1 1 and 1। मेरा एक क्वेश्चन है, तो
वेक्टर है हम लोग ने आइगन वेक्टर्स निकाले, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे? यस और नो? ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे? क्यों होगे पता है? छोटा सा थ्योरम किया आगे। थ्योरम ये कहता था आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन डिपेंडेंट, ये तीनों के तीनों आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, इसीलिए इनको जबरदस्ती लीनियर इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, तीन आइगन वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है। ये क्या बोलता था कि इट इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। ये 3x3 और 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल भी गए, यानी कि अगर वो थ्योरम ट्रू है, जो हमें पता है कि ट्रू है, नहीं किया बट अभी ये समझते कि चलो ट्रू है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ए वो डायगोनलाइजेबल है। क्यों? बिकॉज 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिले हैं। अब डायगोनलाइजेबल है, यानी कि दिस शुड एग्जिस्ट मैट्रिक्स पी सच दैट A is equal to PDP inverse P for diagonal matrix। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि वो जो P है ना वो क्या होता है पता? -1 2 सबको समझ रहा है ये मैंने कैसे लिखा P को? P जो कॉलम ऑब्जर्व करो, the voice is breaking। okay sorry जी, repeat। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि फ्रॉम दैट थ्योरम, बिकॉज हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल चुका है, उसका मतलब कि वो डायगोनलाइजेबल होगा। अगर वो डायगोनलाइजेबल है मतलब कि वो सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर वो सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि कुछ तो P एग्जिस्ट करना चाहिए विच इज इन्वर्टिबल सच दैट A इज इक्वल टू PDP इनवर्स। अब मैं आपको ये बता रहा हूं ये P कहां से मिला। ये जो P है दिस मैट्रिक्स, नाउ इफ यू ऑब्जर्व द कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये कॉलम को अगर ऑब्जर्व करोगे तो वो क्या है? वो है आपके आइगन वेक्टर्स। तो अब जाके हमें पता चल रहा है कि ये आइगन वेक्टर क्यों हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, बिकॉज ये आइगन वेक्टर जाके हमें ये पी मैट्रिक्स ढूंढने में मदद कर रहा है, और ये जो पी मैट्रिक्स है वो हमें डायगोनल मैट्रिक्स तक ले जाने वाला है। समझ रहा है? स्टार्टिंग में था ना कि ये आइगन वेक्टर क्यों पढ़ा जा रहा है, आइगन वेक्टर ये पी मैट्रिक्स बना रहा है और ये पी मैट्रिक्स डायगोनल तक लेके जाएगा। कैसे? सो हमें पता है कि जो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो एक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। क्या होगा इक्वेशन? A इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। और अब हमारा काम क्या है? हमें इस D को ढूंढना है। ठीक है, हमारा काम है इस D को ढूंढने का। ये D को ढूंढना है, A हमारे पास है, P भी हमारे पास है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं ना, पहले तो मुझे D ढूंढना है, तो आई कैन राइट D इज इक्वल टू P इनवर्स A P। ये सही है? मैंने क्या किया? P इनवर्स A P लिख दिया। ये P यहां से वहां गया तो P इनवर्स हो गया, ये P इनवर्स यहां से यहां गया तो वो P हो गया। ओके, सो अब मेरा काम इस D को ढूंढना है, P इनवर्स। पहले तो ये बताओ ये जो P है क्या वो लीनियर सॉरी इन्वर्टिबल होगा? इसका डिटर्मिनेंट क्या है, कोई बताएगा? इस P का, इस P का डिटर्मिनेंट क्या होगा? It will be 2 because इसके आइगन वैल्यू है 1 1 एंड 2। प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट, तो आंसर आ गया 2। अगर मैं सपोज आपको पूछता ना कि विदाउट थिंकिंग अबाउट डिटर्मिनेंट क्या ये इन्वर्टिबल होगा, आंसर विल बी यस, बिकॉज इसके कॉलम जो है दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट।
ना, अगर कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसको इन्वर्टिबल होना ही था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं ना, इसका इनवर्स जो है ना, पी जो है, उसका इनवर्स आप लोगों को एक्चुअल में निकालना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ टाइम मैं इन दिस केस मैं आपको इनवर्स जो है वो मैं ही खुद डायरेक्टली लिख देता हूं। तो इसका जो इनवर्स होगा दैट विल बी 1 1 -1 0 1 हाफ 0 0 हाफ, दिस विल बी पी इनवर्स। ए मैट्रिक्स जो है वो मैं लिख देता हूं, तो इट इज सॉरी यहां पर था 1 1 2 4 0 -1 -2 0 0 3 एंड फिर मुझे p को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 -1 3 0 1 -1 0 0 2। अब आपका काम होगा कि इन तीनों को जितना हो सके उतना जल्दी मुझे मल्टीप्लाई करके डी मैट्रिक्स के बारे में बताओ कि उसके अंदर एंट्री क्या होगा। डी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि बाकी सारी चीजें जीरो होनी चाहिए। आपको सिर्फ मुझे 3 डायगोनल एंट्रीज बताना है। ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए और फटाफट से बताइए, आपके पास 5 मिनट का वक्त है। एक एक करके मल्टीप्लाई करो, पी इनवर्स को पी से करो, फिर जो आंसर आता है उसको टी से करो। पी इनवर्स को ए से करो, फिर जो आंसर आता है उसको पी से मल्टीप्लाई कीजिए, and you will see the magic of mathematics. Answer will be a diagonal matrix for sure. लेकिन एंट्रीज क्या वो आप बताएंगे मुझे। वन -1 and 3। साविया जी ने आंसर तो दिया है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट अदर्स, इज इट राइट? 1 -1 and 3। 1 -1 and 3। यस, अब कोई ऑब्जर्व करेगा 1 -1 और 3 क्या था? ए और 1 -1 और 3 का रिलेशन क्या है? ये अपर ट्रायंगुलर नहीं, ये तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। 1 -1 और 3 क्या थे? ए के 1 -1 और 3 ए के क्या थे? आइगन वैल्यूज थे। ठीक है, तो अब जाके हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर पहली बार मिला। हमने यूनिट स्टार्ट इसी क्वेश्चन पे किया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स तो होता है, लेकिन उसको डायगोनल फॉर्म में लिखना चाहिए ना, दैट इज द बेस्ट वे। तो कोई भी मैट्रिक्स दिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो कैसे निकाला जाए, तो उसको निकालने का तरीका होता है कि आइगन वैल्यूज को निकालो और फिर आइगन वेक्टर्स को निकालो। आइगन वेक्टर्स आपके लिए मैट्रिक्स पी बना के देगा। वो पी को यूज करके, जैसे कि हम लोग ने यहां पे किया, आप डी तक पहुंच सकते हो। और वो जो डी होता है ना, वो डायरेक्टली आप ढूंढ सकते हो। बिकॉज ये डी कैसे मिला पता है? डी के अंदर डी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स वेयर 1 -1 and 3 आर नथिंग बट द आइगन वैल्यूज। सो इफ द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, तो ये जो डी है ना वो आपको ऑलरेडी पता है। वो डी क्या होने वाला है? दिस विल बी द डायगोनल मैट्रिक्स वेयर द डायगोनल एंट्रीज आर नथिंग बट द आइगन वैल्यूज। धीरे धीरे हम लोग ये जो चीजें आज हम लोग ने सीखी ना उसको जनरलाइज करेंगे, बट आज सिर्फ उसको देखते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। ये एग्जाम्पल के अंदर हम लोग ने क्या क्या देखा? पहला ऑब्जर्वेशन मैं स्टूडेंट से ये करवाऊंगा कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो है उसके अंदर हर एक चीज लीनियर है। मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर हर एक चीज लीनियर है। उसके साथ साथ आपको 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिले, दैट इज द अदर ऑब्जर्वेशन। उसके साथ साथ अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी सेम एज ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी।
ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, अभी से समझा तो ठीक है, याद रहा तो ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इन सबको प्रूव करने वाले। पहला ऑब्जर्वेशन, मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर मिल रहा है, एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल रहा है। उसके बाद अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी सेम मिल रहा है। फिर जाके पी बना, जाके ये मिला। अब लेक्चर एंड करूंगा मैं जब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसके ऊपर आपको सेम काम करना है, ठीक है। और एक मेरे पास एग्जाम्पल है जिसके ऊपर सिमिलर काम करना है। जो भी चीज इस एग्जाम्पल में की ना, एग्जैक्टली सेम चीज आपको उस एग्जाम्पल में भी करना है। लेट मी जस्ट फाइंड आउट दैट एग्जाम्पल। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, मुझे याद आ रहा है, क्या था सागर, हाँ मैं लिखता हूँ, मुझे जहां तक याद है 1 2 1 0 0 0 1 0 0। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक निकालो, मिनिमल निकालो, आइगन वैल्यू निकालो, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, आइगन वेक्टर निकालो, ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी के बारे में बात करो, पी ढूंढो, फिर इस तरीके से डी तक पहुंचो। ये आपका टास्क होगा। हुआ वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कल हम लोग करेंगे, ठीक है। बट टास्क ये है आपका कि इसको जो भी ऊपर किया उस तरीके से करना, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ने एक एमसीक्यू सॉल्व किया, डायगोनलाइजेशन का डेफिनेशन दिया और पर्टिकुलर एग्जाम्पल को ऑब्जर्व किया। बट आज के दिन का इंपॉर्टेंट सेक्शन ये होगा कि हमने की गया फर्स्ट थ्योरम और ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, उन दोनों के बीच का रिलेशन आपको समझ के आना है नेक्स्ट क्लास तक। अगर नहीं समझता है तो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास बाय एक्सप्लेनिंग दिस रिजल्ट, ठीक है। किसी को कुछ भी अभी डाउट रहेगा तो दे कैन आस्क।